प्रेजेंटेशन विश्वास नव शारदा पब्लिक स्कूल से। हम कर रहे थे +2 क्लास का हिस्ट्री का 3rd अध्याय बंधुत्व जाति तथा वर्ग, और जिसमें हमने किया था विवाह के नियम कि विवाह के नियम क्या थे। यहाँ तक हम कर चुके थे, जैसे गोत्र के अंदर और गोत्र के बाहर, यानी कि अंतर्विवाह पत्ति क्या थी और बहिर्विवाह पत्ति क्या थी। उसके बाद आपका पॉइंट आता है स्त्री के गोत्र। स्त्री के गोत्र के अंदर क्या होता है कि एक ब्राह्मणीय पद्धति थी जिसको लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से ही प्रचलन में आई थी, और इसके अंदर जो ब्राह्मण थे उन्होंने गोत्रों का वर्गीकरण किया, जैसे वर्गीकरण किया गया था। तो प्रत्येक गोत्र में एक वैदिक ऋषि के नाम पर ही होता था, और इस गोत्र के सदस्य जो थे वो ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम जो थे वो महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र जो है वो मानना होता था, तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है कि माताएं जो थी, क्या माताएं उस समय के दौरान जो हैं वो महत्वपूर्ण थी। जैसे हमने पढ़ा ही है कि सातवाहन राजा जो थे उनके मातृ नाम से ही, उनको जो मातृ नाम से ही जो है वो चिन्हित किया गया था, यानी कि बताया गया था, और जिससे ये हमें पता चलता है कि माताएं भी जो थी वो महत्वपूर्ण थी। किंतु इसमें हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जो है हमें सावधानी भी बरतनी होगी कि सातवाहन जो राजा थे उनके संदर्भ में हमें जो ज्ञान है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवांशिकी होता था, यानी कि पिता के वंश का ही होता था। फिर उसके बाद आता है कि जो सामाजिक विषमताएं थी उसमें जैसे वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही उचित जीविका, यानी कि जो जीवन का निर्वाह था वो भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही किया जाता था। और अक्षत्रिय राजा के क्या कार्य होते थे, जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये आगे आपके सारे पॉइंट जो हैं वो दिए हुए हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। जैसे वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में जो है लोगों को विभाजित किया गया था। 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थे वो अपनी जीविका, जैसे अब जीवन चलाने के लिए वो अपनी जीविका कैसे चलाते थे, ब्राह्मण जो थे वो धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे, और वो जो है अपने आप को दिव्य कुल और या फिर उच्च ही, सबसे उच्च जो है उन्हीं को माना जाता था। और जैसे हमने महाभारत में देखा, रामायण में, कि जो सलाह मशवरा होता था वो भी उन्हीं से ही किया जाता था। और क्षत्रिय जो होते थे वो क्षत्रिय जो है वो सुरक्षा के लिए कार्य करते थे, और उनका जो कार्य होता था वो युद्ध करना, जैसे राजा को भी क्षत्रिय कहा जाता था, तो वो युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना आदि जो है वो करते थे। यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देना। और वैश्य जो थे वो गोपालन करते थे, कृषि आदि के कार्य करते थे, व्यापार के कार्य करते थे। और शूद्र जो थे, जो शूद्र या अस्पृश्य, यानी कि जिनको हम छू नहीं सकते, उनको सबसे निम्न जाति का माना जाता था, और वो जो थे वो इन 3 जातियों की सेवा में जो है वो हमेशा ही लगे रहते थे, यानी कि इन 3 जातियों की सेवा के लिए शूद्रों को रखा जाता था, यानी कि दास व्यवस्था के तौर पर उनको रखा जाता था। फिर क्षत्रिय राजा, जैसे शास्त्र हैं उनके अनुसार क्षत्रिय राजा जो है, राजा जो होते थे वो केवल क्षत्रिय ही हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी भरी हुई है। अब मौर्य वंश, जिसमें एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव और गर्मजोशी में जैसे बहस होती है, तो बाद में बौद्ध धर्मों में ये इंगित किया गया है, यानी कि ये बताया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। और शुंग और कण्व जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे, और राजनीतिक सत्ता का उपयोग करके वे व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। समर्थन जुटाना यानी कि लोगों का साथ जिसके साथ होता था वही राजा जो है वो बन सकता था, और साथ में
जैसे कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो संसाधनों को भी जुटा सकता था और जो समर्थन को भी जुटा सकता था। तो राजस्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर ही शायद ये सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता था। ज़्यादातर जो क्षत्रिय राजा होते थे वो वंशानुगति होते थे, और जैसे हमने प्रारंभिक अभिलेखों में एक प्रसिद्ध शक राजा द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्वार का भी वर्णन मिलता है, और उससे ये ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ जो संस्कृतीय परिपाटी से जो है वो अवगत भी थे। फिर है जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जो जाति और सामाजिक गतिशीलता क्या है कि इसके अंदर जैसे समाज, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से ही स्पष्ट होती हैं, और ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह ही जाति भी जन्म पर आधारित होती थी। यानी कि जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय कहलाता था, और जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण, और जो वैश्य कुल में पैदा हुआ है वो वैश्य, और जो शूद्र कुल में पैदा हुआ है वो शूद्र ही कहलाता था। जैसे जो स्वर्णकार होते थे, जिन्हें मतलब जो सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। अब जैसे किनको 4 वर्णों में संभावित नहीं था, जैसे इसमें बताया गया है कि ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ पर मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। और जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का एक नए समुदाय से आमना सामना हुआ, जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। यानी कि जैसे वर्ण तो 4 थे, लेकिन आगे जातियां जो थी वो अनेकों बन गई, और कईयों को तो जीविका के आधार पर ही जाति में विभाजित कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है 4 वर्णों से परे एकीकरण, यानी कि ये कैसे संभव हुआ। अब उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से ही यहाँ हमेशा ही ऐसे समुदाय रहे जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जो है वो जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग, जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का ही एक उदाहरण है। जैसे एकलव्य जो था, आप एकलव्य की कहानी छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। एकलव्य जो था वो शिक्षा को ग्रहण करना चाहता था, तो वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जब गया तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसको निम्न जाति का बता करके उसको शिक्षित करने से भी मना कर दिया था। और फिर जैसे उसने मूर्ति को बनाया, और फिर मूर्ति के थ्रू वो प्रैक्टिस करता रहा, और मूर्ति ही उसकी जो है उपासना बन गई, और वो उसी से ही प्रेरित होकर के प्रैक्टिस करता रहा। और आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, और वो एक बार बहुत परफेक्ट मानव जो है धनुधारी बन गया। तो जैसे ही द्रोणाचार्य को पता चला तो द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा जो है वो दान में मांग लिया, गुरु दक्षिणा में ले लिया। अब यहाँ पर जैसे बताया गया है कि यायावर पशुपालकों के समुदायों को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा यदा उन लोगों को भी असंस्कृत भागी थे और उन्हें मल्लेज कहकर हे की दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान जो है वो होता था, और उनके संबंधों के स्वरूप में हमें महाभारत की कथाओं से जो है वो ज्ञात भी होता है। फिर 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर भी मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया था, इनकी साफ सुथरा कर दिया था। ब्राह्मणों का यह भी मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। यानी कि जो शूद्र लोग थे उनको बिल्कुल निम्न दृष्टि का माना जाता था, और उनको दूषित माना जाता था, और उनसे
विपरीत यानी कि पवित्र, वो ब्राह्मण लोग जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो अपने आप को पवित्र मानते थे और उनको जो है बिल्कुल ही निम्न कोटि का माना जाता था और निम्न कोटि में ही रखा जाता था और अपवित्र ही माना जाता था। और मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था और वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण आदि जो हैं वो पहनते थे। तो इसी प्रकार जैसे वर्ण व्यवस्था के अंदर ही ये आता है और बाकी जैसे जन्म से परे ये हम कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।